अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बेसिकली आज हम OSI मॉडल स्टडी करेंगे, लेकिन स्टार्ट में ज़रा HTTP के बारे में एक डेफिनेशन है, ज़रा इसको देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन HTTP, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाता है। प्रोटोकॉल है ना ये बेसिकली, और आपको पता है कि प्रोटोकॉल क्या करती है। इंटरनेट पर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं जो आप जिनको यूज़ करते हुए बहुत सारी सर्विसेज एक्वायर करते हैं। फ़ाइल, जिस तरह आपने कल पढ़ा था FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और ये यूज़ होती है वेबसाइट, जो वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। आप जब भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो बैक एंड पर ये चल रही होती है HTTP। आप देखें ना, जब भी आप कोई URL में कोई वेब एड्रेस देते हैं वेबसाइट का, तो स्टार्ट में HTTP लिखा होता है और आगे www लिखा होता है। ये कॉम्बिनेशन के साथ www के ये यूज़ होता है। तो बेसिकली ये वेब बेस्ड प्रोटोकॉल है, और इसमें आपके इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट टू सर्वर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और जो सर्वर से आप उठाते हैं जो भी मटेरियल वर्ल्ड वाइड वेब पर, तो उसको ट्रांसमिट करती है आपके, यानी ब्राउज़र तक आपको वो कैरी करके लाती है। वेब सर्वर से जो ट्रांसफ़र करना है वेब ब्राउज़र तक इंफॉर्मेशन, तो वो इसकी ज़िम्मेदारी है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HTTP इज़ टू इस्टेब्लिश a connection with the web server and transmit HTML pages to the यूज़र ब्राउज़र। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? कनेक्शन इस्टेब्लिश करना वेब सर्वर तक, और वहाँ से HTML पेजेस। अब देखिए HTML का उसने जिक्र किया। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी टैगिंग बेस्ड लैंग्वेज है। सारे इसमें टैग्स होते हैं, और इसमें जो है ना अक्सर आपको मिल भी जाता है वेबसाइट का। अगर आप राइट क्लिक करके उस पर वो उसके सोर्स कोड पे क्लिक करें तो आपको कोड मिल जाएगा। तो HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे, और वो टैगिंग बेस्ड सारी लैंग्वेज होती है। तो वो आपका जो पेजेस हैं वो ब्राउज़र तक पहुंचाती है ये वाली प्रोटोकॉल HTTP। इट अलाउज कंप्यूटर यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट। इसकी वजह से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आई शॉर्ट डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है OSI मॉडल। ये ना सिर्फ आपके लेवल पर बल्कि एडवांस लेवल पर भी, इवन PhD लेवल पर, MPhil लेवल पर भी ये पढ़ाया जाता है, और इसके बारे में जो है ना काफ़ी रिसर्च हो रही है इस पर। तो OSI मॉडल है क्या? OSI स्टैंड्स फॉर, ज़रा क्वेश्चन देख लें, व्हाट इज़ एन OSI मॉडल? राइट द नेम्स ऑफ लेयर्स इन दिस मॉडल, ड्रा एंड लेबल OSI मॉडल। इसकी बेटा लेयर्स होती हैं बहुत सारी। वो कह रहा है कि बहुत सारे जो भी आपकी लेयर्स हैं उनके नाम लिखें और इसको लेबल करें। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये भी क्या होता है ओपन सिस्टम? आगे उसको डिफाइन किया है उसने कि ओपन सिस्टम इज़ अ मॉडल दैट अलाउज एनी टू सिस्टम्स टू कम्युनिकेट इवन इफ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट। यानी एक बेटा ओपन सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं दुनिया में, डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं। डिवाइसेस से मुराद जो आपकी स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, हब्स हैं, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, तो वो डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, मगर वो एक स्टैंडर्ड पर रहकर जो है ना वो चीज़ें अपनी बनाते हैं, और इसीलिए दुनिया में तमाम कम्युनिकेशन जो है वो हो पा रही है, क्योंकि वो सब एक स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन उससे पहले एक टाइम था जब क्लोज सिस्टम हुआ करता था, ओपन सिस्टम नहीं होता था। क्लोज सिस्टम से मुराद कि किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता था। सब कंपनी अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स बना रही होती थी, डिवाइसेस बना रही होती थी। तो ये होता था फिर जिस चीज़ के पास भी वो डिवाइस होती थी ना स्पेशल उस कंपनी की, सिर्फ वही लोग कम्युनिकेट कर पाते थे। लेकिन जब डिफरेंट वेंडर्स, आजकल डिफरेंट कंपनीज एक स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रख के अपनी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती हैं, तो फिर जो है ना आप सब लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे उनकी उसी कंपनी से ताल्लुक़ है या वो उनकी डिवाइसेस किसी और कंपनी से हैं, डिफरेंट कंपनी से हैं या सेम कंपनी से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको बेटा कहते हैं ओपन सिस्टम। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें दो सिस्टम्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन इफ़ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट, हत्ता कि उनके जो आर्किटेक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर से मुराद उनके डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरह की, लेकिन वो प्रोटोकॉल जो है ना OSI मॉडल वो स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं उस डिवाइस के लिए। तो दैट इज़ वाई OSI मॉडल was developed by ISO
इन 1983। ये ISO ने बनाया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये मॉडल डेवलप किया था 1983 में। द स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री, और उन्होंने एक कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया ताकि जो डिफरेंट नेटवर्क्स वाले जो है लोग वो आपस में इंटरैक्ट कर सकें एफिशिएंट मैनर में। वैसे ही मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर, इसकी बेटा टोटल 7 लेयर्स हैं, ठीक है, और हर लेयर का कोई ना कोई फंक्शन है जो वो लेयर परफॉर्म करती है अपने हिस्से का, और कोई दूसरी लेयर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो इस तरह से जब आपका पैकेट है ना, फॉर एग्जांपल जब कंप्यूटर से निकलता है ना एक पैकेट, तो वो बेसिकली बहुत सारी जो लेयर्स हैं, ये वाली 7 लेयर्स हैं, तो इनसे होता हुआ ट्रवर्स करता हुआ वो 7 लेयर्स से होता हुआ वो आखिरकार वो गुजरता है, फिर वो चैनल पर आता है। सबसे पहले ये आप देखें यहाँ पे उसने जो है ना, तो उसने बेसिकली OSI मॉडल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक आपकी अपर लेयर होती है, ठीक है, और एक आपकी लोअर लेयर होती है। अपर लेयर से मुराद, जिस तरह यहाँ पे देखें लेयर्स में 7th लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। जो लेयर 1 है आपकी वो बिल्कुल बॉटम पर है, और जो लेयर एप्लीकेशन लेयर है वो टॉप लेयर है, मगर है वो 7th लेयर, ठीक है। अब 7th इसको क्यों कहा गया और फिजिकल लेयर को फर्स्ट लेयर क्यों कहा गया? देखें जो आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं ना, तो एक पैकेट आया, ठीक है, और वो जैसे ही एंटर होगा ना, तो वो फिजिकल लेयर उसको डील करेगी आपके सिस्टम में। तो वो आहिस्ता आहिस्ता होता होता 2nd लेयर पे आएगा, 3rd पर, और अप टू सो ऑन 7th लेयर पर आया, और 7th लेयर यानी यूज़र जो है ना फिर वो 7th लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यूज़र ने जो भी इंटरफेस पर डेस्कटॉप पे काम करना है, ब्राउज़र पर काम करना है, तो वो ब्राउज़र कम्युनिकेट कर रहा है आपकी एप्लीकेशन लेयर से। तो इस तरह से यानी हार्डवेयर से करीब हो गया, या जो आपका चैनल है तारों वगैरह से, केबल्स वगैरह से, वो सारा आपका डिवाइसेस से, वो सारा आपका फिजिकल लेयर से करीब है, जबकि यूज़र से करीब जो लेयर है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो जो टॉप की लेयर्स हैं ना, ये वाली इन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स, और जो आखिरी लेयर्स हैं, आखिरी 3 लेयर्स, हम उन्हें कहते हैं हार्डवेयर लेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। तो इट मीन्स, तो आपकी जो लेयर 1 है ना, वो सबसे पहले ये समझ लें आपके सिस्टम में वेलकम करती है पैकेट को, बाहर से जो पैकेट आपके सिस्टम को मिलता है वो फिजिकल लेयर्स को रिसीव करती है, राइट। तो ज़रा इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ जो गिवन है उसमें इसने देखें बताया कि वर्चुअल लिंक बन रहा होता है आपके सिस्टम। देखें आप जब आपका एक सिस्टम है और आप वेबसाइट जब एक्सेस करते हैं, तो एक वेब, जहाँ पे वो वेब साइट आपकी पड़ी हुई है, जहाँ होस्ट हुई हुई है, तो एक उनका सिस्टम है। तो आपकी एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेट करती है उसकी दूसरे सिस्टम की एप्लीकेशन लेयर्स, तो इसको कहते हैं लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन। इसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर आपके सिस्टम की, जो लेफ़्ट साइड पे है ना, सपोज ये आपका सिस्टम है, और जो राइट साइड पे है ये कोई और सिस्टम है, जहाँ अब ये 2 सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये लेयर्स, ये वाली आपके सिस्टम पे, आपके लैपटॉप पे जो इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये उसके अंदर है, और ये आपके सर्वर पर जो सिस्टम इंस्टॉल है उसमें है। तो हर लेयर के बेटा कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। एप्लीकेशन लेयर के अलग प्रोटोकॉल्स, प्रेजेंटेशन लेयर के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, सेशन लेयर की अलग हैं, इस तरह हर लेयर की अलग प्रोटोकॉल्स हैं। अब देखें आपकी अभी हमने जिक्र किया HTTP का, तो वो एप्लीकेशन लेयर पर है, ठीक है। इसी तरह कल हमने स्टडी किया था TCP IP पढ़ा था ना, वो TCP जो है ना वो यहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और IP जो है वो नेटवर्क लेयर पर होती है। इसी तरह हर लेयर की कोई डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है वो कम्युनिकेट करती है दूसरे सिस्टम की एप्लीकेशन लेयर से। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक जनरल है ना, ठीक है, आर्मी का एक जनरल है, वो दूसरे मुल्क के जनरल से कम्युनिकेट करता है। सपोज पोस्ट कर रहा है अगर लेटर, तो वो लेटर पोस्ट तो कर दिया उसने, लेकिन वो लेटर कौन लेकर जाएगा? बाकी लोग जो है बीच में आ रहे हैं ना, ये बहुत सारे लोग बीच में, एजेंट्स, वो लेकर जाएंगे और फिर पहुंचाएंगे, लेकिन उसको ओपन कौन करेगा? वो दूसरा जनरल ही ओपन करेगा आर्मी का। एप्लीकेशन से ही बात करनी है, ठीक है। तो इस तरह से तो इसलिए हम इसे कहते हैं लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशन लेयर ने प्रेजेंटेशन लेयर से ही बात करनी है। जो एनवेलप प्रेजेंटेशन लेयर ने चढ़ाया उसको कौन खोलेगा? दूसरे सिस्टम की प्रेजेंटेशन लेयर ही उसे ओपन करेगी। तो इस तरह से ये कम्युनिकेट होता है। अब देखें आपका पैकेट एप्लीकेशन से निकलता है,
आहिस्ता आहिस्ता वो हर लेयर अपने हिस्से का काम करती है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उस पैकेट के बहुत सारे चंक्स, टुकड़े हो जाते हैं, और फिर वो जो है ना पैकेट्स बन जाते हैं, उन टुकड़ों के अलग से पैकेट्स बन जाते हैं, उन पे नेटवर्क लेयर अपने एड्रेसेस लगाती है कि भाई इसको कहाँ भेजना है, किस, और फिर डाटा लिंक भी काम करती है, फ्रेम्स बनाती है। फिर फिजिकल लेयर पर वो बिट्स बन जाते हैं, तो बिट्स की स्ट्रीम बेटा निकलती है आपके सिस्टम से, और वो होती होती फिर वो पहुंचती है चैनल से, और फिर दूसरे सिस्टम की फिजिकल लेयर उसको रिसीव करती है, और फिर रिवर्स में यही तमाम चीज़ें होती हैं जो आपके सिस्टम पे हुई, वो रिवर्स में हो रहा है दूसरे सिस्टम पर काम। फिजिकल ने अपना काम किया, फिर डाटा वहाँ फ्रेम्स बने डाटा लिंक पर, फिर वहाँ पैकेट्स बने, और फिर सेगमेंट्स बने। इस तरह से होते होते वो कंप्लीट जो आपकी ईमेल है, सपोज मैसेज, वो आपकी एप्लीकेशन लेयर पर बन जाता है। तो हर लेयर अपने हिस्से का कुछ ना कुछ काम करती है। अब इसकी कुछ डिटेल आगे आएगी नेक्स्ट पेज पर, ज़रा वो थोड़ी सी हम देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़्यादा हम इसको देखेंगे। आज जस्ट देखते हैं ज़रा एप्लीकेशन लेयर जो है वो क्या काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन लेयर। ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर इन OSI मॉडल। देखिए, एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, सबसे ऊपर की लेयर है, टॉप मोस्ट। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू यूज़र एप्लीकेशंस। तो ये यूज़र एप्लीकेशंस को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपके ब्राउज़र है, यूज़र एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। मैनी प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड एट दिस लेयर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इस लेयर पर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स चल रही होती हैं। HTTP है, FTP है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं। दीज प्रोटोकॉल्स कलेक्टिवली फॉर्म द एप्लीकेशन लेयर, और इन सब प्रोटोकॉल से मिलकर आपकी बनती है एप्लीकेशन लेयर। These protocols form the basics of various network services such as user file transfer, web serving, email। तो इस तरह से इन्हीं प्रोटोकॉल्स की वजह से आपको बहुत सारी नेटवर्क सर्विसेज मिल रही होती हैं, चाहे फाइल ट्रांसफ़र करनी हो, चाहे वेब पेज ट्रांसफ़र करना हो, या ईमेल। इवन ईमेल के लिए भी आपकी एक प्रोटोकॉल होती है, हम उसे कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Web browsers and internet connected application like Skype और Outlook use application layer protocol। तो ये जो applications है ना आपकी वेब ब्राउज़र और दूसरी इंटरनेट की, वो आपकी जैसे Skype हो गई और Outlook हो गया, तो ये भी इनके बैक पर कोई ना कोई प्रोटोकॉल चल रही होती है। डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज्ड इन एप्लीकेशन लेयर्स आर एज फॉलोज। जो है फॉर एग्जांपल FTP आपकी ये फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। HTTP एंड HTTPS, ये दोनों आपकी वेब सर्विंग में यूज़ होती हैं। जो है ना HTTP, ये ज़रा लेस सिक्योर होती है, और HTTPS जो है वो ज़्यादा सिक्योर होती है। इसको ज़्यादा सिक्योर मैनर में डिज़ाइन किया गया। फॉर एग्जांपल जो आपकी ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस होती है ना, जहाँ आपकी क्रेडिट कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं ई-कॉमर्स की, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह की, और तो इसमें S साथ लगा होता है, ठीक है, तो वो S में ज़्यादा सिक्योरिटी का एलिमेंट है। SMTP प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एंड रिसीव। तो अगर आपने ईमेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसके बैक पर SMTP प्रोटोकॉल जो है वो चल रही होती है। राइट जी, आज बेटा हमने दो चीज़ें देखी हैं, एक OSI मॉडल और दूसरा हमारा जो है एप्लीकेशन लेयर। यस, हमारा तकरीबन टाइम हो गया। लेट मी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ प्रेजेंटेशन लेयर का, कल फिर इसको देखेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना वो बेसिकली देखें, एप्लीकेशन लेयर ने अपने हिस्से का काम किया, और फिर उसने डाटा जो है ना पैकेट बनाकर वो किसको दे दिया, प्रेजेंटेशन लेयर को। और तो प्रेजेंटेशन लेयर अपने हिस्से का काम करती है, असल में फॉर्मेटिंग के साथ है इसका ताल्लुक, फॉर्मेट को चेंज कर रही होती है, एनकोड कर रही होती है। यानी उसको ज़ाहिर है वो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर ने जो टेक्स्ट दिया ना प्रेजेंटेशन लेयर को, वो उसी फॉर्म में नहीं चला जाता, उसकी फॉर्म जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है, कुछ उसकी इनकोडिंग करनी होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना आस्की कोड के बारे में, कि A के बैग पर 65 होता है, B के बैग पर 66 होता है, तो इस तरह से ना ये इसे हम कहते हैं इनकोड करना, कि वो किस फॉर्म में जो है वो चैनल से ट्रैवल होगा। ज़ाहिर है बिट्स की फॉर्म में ही होना है, मगर बिट्स का भी कोई ग्रुप होता है वो, तो उसको कहा जा रहा है इनकोड करना। अब वो ASCII भी हो सकता है, वो EBC DIC भी हो सकता है, तो इस तरह के और काफ़ी सारे कोड्स हैं
तो उसमें वो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो ये काम कर रही होती है। कल ज़रा इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।